Good morning and assalamu alaikum. My name is Mohammed and foundation lecturer at Tahan School Islamabad बारको कैंपस। तो जैसे आप जब भी आते हैं एक नए गेस्ट के साथ आते हैं, नए इंटरव्यू के साथ आते हैं। तो आज भी हम एक नए गेस्ट के साथ आए हैं जिनका नाम है मियां रियाज। तो आज हम इनसे चंद सवाल करेंगे, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। मैं ठीक। तो आप अपना शोर से तारीफ करवा दीजिए ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो लोग आपको जान सकें। मेरा नाम मोहम्मद रियाज हामिद है। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। ओके, तो मेरा आपसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप आपका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम मेरा मोहम्मद रियाज हामिद है। आपका आपके बिजनेस के ख्याल से आपको क्या लगता है कि आप क्या क्या बिजनेस पे काम करते हैं? आप किस बिजनेस के ऊपर काम करते हैं? मैं गाड़ियों के सेल्स परचेज करता हूँ। कार बिजनेस। ओके, तो आप इस बिजनेस से ख्याल आपको कहाँ से आया था? आ, ये काम मुझे जरा इजी लगा कि इसको आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अगर फुल टाइम आपके पास ना हो तो आप पार्ट टाइम के तौर पर भी इसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं साथ जॉब भी कर रहा था तो मुझे ये इस काम ने अट्रैक्ट किया। ये साफ सुथरा था और इसमें अर्निंग भी ठीक है। ओके, तो आप इस काम से कितनी अर्निंग कर लेते हैं? इसकी कोई फिक्स अर्निंग नहीं होती। ये मार्केट पे होता है कि वो रनिंग में है नहीं है, और आपको कितने सेल हुई। तो कस्टमर जो है वो लिमिटेड तो होता नहीं। सम टाइम ऐसे होता है कि एक ही दिन में कई कस्टमर आ जाते हैं, सम टाइम ऐसा कई महीने कोई कस्टमर नहीं आता। तो आप इसको जो है ना, वो ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आप पर मंथ क्या कमाते हैं। मतलब बिजनेस में आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों होता है। अगर आपके कोई गेस्ट या आए तो फिर आप उनसे गाड़ी सेल करें, वरना आपका लॉस होता है। नहीं, लॉस तो नहीं होता, क्योंकि ये एसेट्स है। ये हम उसको होल्ड करते हैं जब तक प्रॉफिट में ना हो, उस वक्त हम उसको होल्ड रखते हैं। जब प्रॉफिट हो तो फिर हम सेल करते हैं। ओके, तो आप गाड़ी के अलावा कोई और भी काम करते हैं? मैं बताया मैं कोई करता हूँ। उसके अलावा मैं कॉस्मेटिक्स का, अंडरगारमेंट्स का और लेडीज बैग का, इसकी सप्लाई का काम करता हूँ। ये आपने लेडीज बैग सप्लाई का काम बताया, इसको कैसे करते हैं? इसके लिए ये है कि मैंने मुलाजिम रखे हुए हैं। वो जाके शॉपकीपर से जो है ना ऑर्डर लेते हैं। उनको क्या माल चाहिए तो वो हम बड़ी मार्केट से वो माल लेके अपने वेयर हाउस में रखते हैं। फिर वहां से जो छोटे शॉपकीपर है उनको सप्लाई करते हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका आपका कोई यहाँ पे घर, आप यहाँ पे अकेले हैं या आपके साथ यहाँ पे कोई और भी रहता है? मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है। मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको बिजनेस करते हुए कितना टाइम हो चुका है? मुझे 25 साल। ओके, तो मतलब आप 25 साल से जो ये काम कर रहे हैं, आपको इस 25 साल में और कामों का कोई इंटरेस्ट है या फिर आप इस काम में ज्यादा माहिर है? ये मैं इसी काम से सेटिस्फाई हूँ। ये काम ठीक है मेरा। ओके, तो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके जो दूसरे मतलब बिजनेस है, जैसे कि आपने बताया गाड़ियों के अलावा भी आप काम करते हैं, तो आप जो उसके अलावा काम करते हैं उसमें आप कितनी अर्न कर लेते हैं? जैसे कि इसमें तो आपने कहा कि इसमें होल्ड आप के रखते हैं, जब तक आपका प्रॉफिट नहीं होता आप उसको नहीं खोलते, तो इसलिए आपको दूसरे कामों में कितना प्रॉफिट होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे गुजर बसर अच्छी तरह हो रहा है। मेरे जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो इजीली पूरे हो रहे हैं। मुझे कोई इशू नहीं है। ओके, तो आपने ये जो अपना अभी तक ये बिजनेस है, आपके अलावा यहाँ पे जो आपने मुलाजिम रखी है, आपने उसमें कोई ऐसे भरोसा रखे जिसमें आप ऐसे काम करते हैं या आप एज ए कोई किसके अंदर काम करें? नहीं नहीं, मैं तो इसका खुद ऑनर हूँ ना। मेरे पास तो कुछ लड़के काम करते हैं, लेकिन मैं तो इस बिजनेस का इंडिपेंडेंट खुद ऑनर हूँ। और मतलब आप किसी के मतलब अंदर काम नहीं करते, आप खुद के मतलब आपके पास बंदे हैं? हाँ जी, हाँ जी।
ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी एज क्या है। 46। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके जैसे कि आपने बताया आपकी पूरी फैमिली है, तो इसके अलावा आपने जैसे कि बताया कि मेरे बिजनेस वगैरह है जिसपे आप प्रॉफिट और लो प्रॉफिट जैसे आपका होता है, तो आप इतने पैसे से आप कोई और काम करते हैं, फिर आपका इस काम ही है, इस काम को आप पैसे को सेव करके रखते हैं, या फिर इसमें कोई और भी करते हैं आप काम। मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करता हूँ उसमें, और पैसा जो है वो मैं मार्केट में इन्वेस्ट रखता हूँ। उसको सेव बैंक वगैरह मैं नहीं रखता। तो अगर तो पैसे हैं तो मैं गाड़ियां लेके खड़ी कर देता हूँ, या माल मैं ज्यादा मंगवा कर मैं स्टॉक में रख लेता हूँ। ओके, तो आप बताएं ट्रेडिंग क्या चीज है, जैसे कि आपने अभी हमें बताया। ट्रेडिंग जो होती है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। इसमें जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वो सब लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं। तो इसमें कमोडिटीज होती हैं, इसमें करेंसी होती है, इसमें मेटल्स होते हैं। तो मैं सिर्फ गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ। तो बाकी लोग इसमें जो है वो कोई करेंसी पेयर पे करता है, कोई कमोडिटीज पे करता है, कोई इस पे करता है। वही तो हर एक अपना है ना कि वो। ओके, तो आपने जैसे बताया करेंसीज होती है, करेंसीज आप ट्रेडिंग से कौन कौन सी होती है, करेंसीज तो बहुत सारी होती हैं। इसमें जो है ना तकरीबन सारी करेंसीज आ जाती हैं। इसका ओके। यूएसडीटी आ जाता है, एयूडी आ जाता है, उसमें पीकेआर आ जाता है, इंडियन रुपीज आ जाता है। इस तकरीबन सब कुछ ही है इसमें। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके मैं आपसे फेवरेट की आप आपके तरफ जाते हैं, तो आप फेवरेट थिंग्स कौन सी है, मतलब पीपल्स जो आपको फेवरेट लगते हो। मेरे बच्चे मुझे फेवरेट लगते हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपका कुछ फेवरेट फूड। मेरा फेवरेट फूड जो मेरे बच्चे खाते हैं मुझे भी अच्छा लगता है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप को कोई अपने कारोबार में से कोई गाड़ी वगैरह अच्छी लगती है जो आप अपने पास रखते हैं। नहीं बेटा, वो जो है ना पीरियड गुजर गया है, क्योंकि मुझे 25-30 साल हो गया इस बिजनेस में। तो मैंने हर टाइप की गाड़ी यूज कर ली है। अब कोई ऐसा क्रेज रहा नहीं है कि ये गाड़ी मेरे पास बस जो हो बस वो ठीक है। ओके, तो आप कोई गाड़ी मतलब ऐसे यूज के लिए रखते हैं, या फिर वो अगर आप बाय करें तो उसको सेल कर देते हैं। नहीं, एक गाड़ी तो मैं आकर अपने घर में रखता हूँ ना अपने यूज के लिए। बाकी जो बाय मैं करता हूँ तो वो एक दिन में तो सेल नहीं हो जाती। वो जितना अरसा वो खड़ी रहती है, अगर मुझे उसकी जरूरत हो तो मैं उसको यूज करता रहता हूँ। ओके, तो मतलब आपको अगर कोई गेस्ट ना मिले तो आप उसको यूज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ज्यादातर बाहर बाहर रहना पसंद है, या फिर आप ज्यादातर अपने फैमिली के साथ रहते हैं। मैं ज्यादातर फैमिली के साथ रहता हूँ। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप अपना मुख्तलिफ जो तमाम आपके पास है जैसे चीज़ें जिससे आप प्रॉपर्टी रिलेटेड जैसे बिजनेस करते हैं, तो आपने इसके बारे में कोई ऐसे फाइल वगैरह रखी हो ये जिससे आप कोई ऐसे काम करते हैं प्रॉपर्टी डीलर वगैरह का, तो इसमें आपने कोई रखा हुआ है। बिल्कुल रखा हुआ। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने जो प्रॉपर्टी बिजनेस आपने अपना बताया कि आप प्रॉपर्टी डीलर भी है, तो इसमें आपने अभी आपके पास प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि आपने अभी हमें बताया है। ये जी प्रॉपर्टीज है। और फिर दूसरा ये कि हम ज्यादातर ना इसमें मिडिल मैन का रोल करते हैं कि प्रॉपर्टी किसी की होती है, बेचने किसी ने होती है, हम उसको डील करवाते हैं, उससे अपना कमीशन लेते हैं। वैसे मेरे पास पर्सनल प्रॉपर्टीज भी हैं। ओके, तो आप इस फाइल जो है आपके पास ये सारी, तो आप इसको अक्सर अपने पास ही रखते हैं, या फिर आप इसको सेल या ऐसे सेल करने के बाद परचेज भी कर लेते हैं। नहीं, एक ऑफिस है, तो रिकॉर्ड वहाँ पे वो है मुलाजिम, वो मेंटेन करता है, वही रखता है, वही करता है। और बाकी आजकल आपको पता ही है कि भाई
सॉफ्टवेयर का दौर है, तो मेरे मोबाइल में तकरीबन सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। मैं उसको कैन स्कैन कर लेता हूँ, या उसको डिग्री खाते में डाल लेता हूँ, या जैसा भी सिचुएशन हो उसको मेरे पास सेव होता है। ओके, तो आपके जो आपका ये कल्चर है, आपने जब इसको शुरू किया था तो आपको कैसा फील हो रहा था कि ये आगे जाएगा, या फिर आप बस यहाँ पे ऐसे आपको लग रहा था कि इसके ऊपर मुनाफा जाएगा आपका? नहीं, जब भी इंसान को काम शुरू करता है तो मुनाफे के लिए ही करता है, और उसको तो यही लगता है कि ये आगे जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने करम किया, जैसा सोचा था वैसा हुआ। ओके, तो आपने आपके बिजनेस में आपका कोई मुश्किल वक्त आया था? नहीं, कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बिजनेस पे अप्स एंड डाउन तो होते हैं, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं इनकम के। तो अगर कोई एक डाउन भी जा रहा है तो दूसरे से आ रहा है, दूसरा डाउन है तीसरे से आ रहा है, तो मुझे ऐसा कोई अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा, अगर आपको प्रॉपर्टी बिजनेसमैन बनना है तो उसके लिए आपको किस किस स्किल या किस चीजों की जरूरत होगी? स्किल तो बेसिक है ना, बगैर स्किल के तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते। और स्किल के बाद इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, ओके, तो इस देन आपका बिजनेस। ओके, तो आप इस बिजनेस में आपको सबसे बड़ा चेंज क्या लग रहा है, जो आप चेंज करना चाहेंगे, जैसे कि होता बिजनेस में क्या कोई चेंजेस करनी होती है? नहीं, वो तो वक्त के साथ चेंज करना पड़ता है ना। जैसे पहले होता था कि प्रॉपर्टी का काम था या गाड़ियों का काम था, ये वो उसके हम पम्फलेट छपवाते थे, उसके बैनर छपवाते थे, उसके एडवर्टाइजमेंट का तरीकाकार और था। अब जैसे जैसे सोशल मीडिया इन हुआ है, अब वो सारी चीजें जो है ना, आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इस पे आप उसकी एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करनी पड़ती है। अब वो वाला जो चीजें हैं वो अब वर्क नहीं करते। ओके, तो आपने इसके बताया कि आपने जैसे कि करेंसीज का बताया, आपके पास प्रॉपर्टी डील का भी तो है। मैं आपसे वो पूछ लेता हूँ कि आपको अपने प्रॉपर्टी डील में सबसे बड़ी चीज, मतलब सबसे अहम चीज क्या लगी थी, क्या क्या सीखा था आपने उसमें से? इसमें लोकेशन अहम होती है, कि जो प्रॉपर्टी की है कि वो लोकेटेड कहाँ पे है, जिस चीज को आप सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं। तो वो या किसी टाउन में है, वो टाउन अप्रूव्ड है, उसकी क्या सिचुएशन क्या है। तो अगर उसकी लोकेशन अच्छी है तो उसको सेल बाय करना इजी हो जाता है। ओके, तो अभी तक आपने अपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, जैसे कि होते प्रॉपर्टी डीलर्स बेचते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के बाद? बहुत बेची है, बहुत ली है। ओके, तो आपने अपने सबसे पहले जो पहला कस्टमर था वो कौन था जिससे आपने प्रॉपर्टी सेल की थी, जिसको आपने? बेटा, ये तो मुझे अभी याद नहीं है, मैंने कोई एक तो नहीं की ना, पता नहीं कितनी थी वो। ओके, तो आपको मतलब अभी तक ये याद नहीं था कि आपने कितने खरीदे, क्योंकि अभी तक आपने बहुत चीजें ले ली होंगी, इसलिए बेचती होंगी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने जैसे कि बताया कि आपने ट्रेडिंग भी करते हैं, तो आप ट्रेडिंग से मतलब क्या फायदा होता जा रहा है, आपको कितने का फायदा जो हुआ हुआ है? अ, बेटा, वो ये होता है कि जो ट्रेडिंग है ना, ये मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलती, वो अपने हिसाब से चलती है। फिर इसमें ये होता है कि आपने इन्वेस्ट कितना किया हुआ है, ट्रेडिंग का वॉल्यूम क्या है, वो मार्केट किस हिसाब से चल रही है। तो इसमें कोई कंफर्म प्रॉफिट नहीं होता। बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है काम। ओके, तो क्या आप बता सकते हैं आपका बिजनेस अभी तक, जो आपके बिजनेस अमाउंट है वो अभी तक आपके लिए बहुत अच्छी जा रही है? आपने इसमें अंदर कोई प्रॉफिट या लॉस देखा है, या जो आपको लगता है कि आगे जाके जो होगा कुछ चेंज? मैंने बहुत अच्छे मेरा बिजनेस जा रहा है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मैं अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो आप पहले जैसे आप जब पहले आपको मतलब कोई याद है कि आप जब ऐसे पहले छोटे थे तो आप किस स्कूल से मतलब पढ़े हो? अगर आपको ये चीज याद है तो आप बता दें। स्कूल का तो याद है, मैं
यहाँ से पढ़ा हूँ, मेरा गांव का छोटा सा स्कूल था, वहां मैं पढ़ा। फिर उसके बाद मैं खानपुर हाई स्कूल से पढ़ा, फिर मैं ख्वाजा फरीद कॉलेज से पढ़ा, फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा। ओके, तो अब आप कहाँ पे रह रहे हैं? भागलपुर। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने ऑनलाइन पर ऐसे कोई क्रैश की करना चाहे, जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट होता है जैसे इसको रियल ऐसे ही करना या फिर इसको सेल करना है, खरीदना, तो आपको ऐसा कुछ लगा है? नहीं। ओके, तो आपने जैसे कि आपने बताया कि जैसे बहुत सी करेंसी आ जाती है, आपको ज्यादातर कौन सी करेंसी पसंद है? डॉलर। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है जो आप जिस पे आप कोई काम करते हैं? हाँ, मेरे पास जो सबसे ज्यादा मेरे इस्तेमाल में है वो डिगी खाता है। उसके अलावा जो है ये ट्रेडिंग सारी सॉफ्टवेयर पे होती है, इसमें इंडिकेटर होते हैं। और इसमें जो जितने भी प्राइस एक्शन है, जो कुछ भी है, सारा सॉफ्टवेयर भी है। ओके, तो आप जब मतलब ऐसे खरीदते हैं कोई प्रॉपर्टी, तो आप उसकी लोकेशन जब देखते तो मतलब आपके पास ऐसा कोई है जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी और अब कोई परचेज ना कर रहा हो? बेटा, ये दुनिया है ना, इसमें मिट्टी भी बिक जाती है। अब देखना कि रोज लोग मिट्टी की ट्रालियां लेके आते हैं शहर में और शाम को बेच के जाते हैं। इस जी। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप बेचना चाहे और ना बिके। वो ये एक होता है, कोई चीज लेट बिकती है, कोई जल्दी बिकती है, लेकिन बिक सारी जाती है। और तो मतलब अभी तक आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो अभी तक बिकी ना हो आपकी? नहीं नहीं, कोई शेयर। ओके, तो अभी आपका अभी तक आपसे जैसे आपकी प्रॉपर्टी है उसके अंदर आपने कोई ऐसी चीज देखी है मार्केटिंग, जैसे अगर आपकी कोई मार्केटिंग जैसे आप करते ट्रेडिंग थे तो आपके वहाँ पे प्राइस ज्यादातर क्या जाती है और वैल्यू क्या होती है, मतलब आपका जैसे क्या वो है आपकी मार्केट, वो अपने तरीके से ही चलती है हमारे तरीके से, तो आपको उसमें कितना मतलब कभी लॉस हुआ है या फिर आप उसमें ज्यादातर प्रॉफिट ही होता है आपका? नहीं नहीं बेटा, वो ये तो लॉस भी होता है। मार्केट जो है ना, वो एक ऐसी चीज है कि कभी आपको देती है और कभी ले भी लेती है। तो ये मार्केट के साथ लेन देन चलता रहता है। कभी हम ले लेते हैं मार्केट से, कभी मार्केट हमसे ले लेती है। ओके, मतलब आपको इसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों होते हैं, मतलब अगर आपका मार्केट हाँ अगर जी, हाँ ठीक। जी। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप जैसे बताए आप डीजी खाता वगैरह यूज करते हैं, तो आप जैसे इन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, तो आपने अभी तक अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाया जैसे कि क्लोन्स होते हैं जैसे एप्स होते हैं, ऐसे के होते हैं कि क्लोन डीजी के इस तरह के आपने कोई क्लोन्स बनाए हैं? नहीं, मेरी फील्ड आईटी नहीं है, इसलिए वो मैंने नहीं बनाए। अलबत्ता मेरे बच्चे हैं, वो बना रहे हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने जैसे आप यहाँ पे रहते हैं, आपने कैसे का फैमिली आपकी है, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है मतलब? मेरे फैमिली में मेरी एक बीवी है, दो मेरे बेटे हैं, एक मेरी बेटी है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप बाय तमाम जैसे चीजें होती है बाय बाय लोग करते हैं चीजें और उसको मतलब सेविंग के तौर पे रखते हैं, अभी तक आप कोई चीज ऐसे सेविंग के तौर पे रख रहे हैं अपने पास? हाँ जी, हर वक्त होती है सेल करने के लिए चीजें। जी, ये तो होते मतलब हर ये होते बिजनेसमैन के पास। आप जैसे पता है मैं आपसे पूछूं कि आपके पास मतलब कोई चीज है सेविंग के लिए जो आप रखते हो ऐसे मतलब कोई अमाउंट वगैरह? मुझे अभी आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जैसे होते हैं बिजनेसमैन अपने पास चीज रखते हैं इसको सेल करने के लिए, तो आपने बता दिया, पर इसके अलावा मैं आपसे पूछूं कि आप सेविंग के तौर पे कुछ रखते हैं जिसको आप बचा के रखें? जी जी, बिल्कुल रखता हूँ। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
अभी तक जैसे कि आपने हमें बताया कि आपने बहुत से काम किए हुए हैं प्रॉपर्टी डीलर, इसके अलावा आपके अलावा कोई और भी इस काम को संभालता है? मेरे भी बच्चे मेरे छोटे हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि हम यहाँ आपने यहाँ काम के लिए चीज आदमी रखे हुए हैं, तो आप उनको कोई चीज देते हैं कि आप वो आपके लिए काम करें, कि कोई सैलरी तो हर कोई लेते हैं? नहीं, बस सिर्फ सैलरी देते हैं और कुछ नहीं। बाजों का तो ज्यादा को प्रॉफिट हो जाए साथ, उसको एक्स्ट्रा कमीशन या बोनस या जो चीज कहते हैं वो भी देते हैं। ओके, मतलब उसको अगर आप प्रॉफिट के तौर पे दे तो फिर आपको मतलब वो आपको अगर ज्यादा मुनाफा हो जाए तो आप उनको दे देते हैं कमीशन के तौर पे, ऐसे टिप? हाँ जी, हाँ ओके। जी। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको मतलब ऐसी कोई चीज है, अगर आपको ऐसे कोई अपने अंदर चीज लगती है जिसको आप मतलब सेट कराना चाहिए, जो आपको लगती हो कि ये चीज ना ना हो, मतलब एक आदमी के अंदर होती है एक चीज, जैसे कि एक चीज होती है झूठ बोले इस तरह की, तो आपको कोई लगती है जिसको आप सेट कराना चाहें? नहीं, ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके आप कार के अलावा बाइक का काम करते हैं? नहीं, बाइक का काम छोटा होता है, उसमें प्रॉफिट तो रुपयों में होता है, तो वो मुझे मैं नहीं करता। ओके, तो कार के काम में आपको मतलब ज्यादा प्रॉफिट होता है या फिर आपको मतलब बिजनेस में? बेटा, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी ना उतना बड़ा प्रॉफिट आता है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जैसे कि आपने अपने बच्चे आपने उनको किस स्कूल में कराया है? रेंजर पब्लिक स्कूल में और रियान पब्लिक स्कूल में। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपका आप बिजनेस कैसे जा रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि मेरा जो बिजनेस है आप वो कैसे जा रहे हैं? बेटा, अभी जो है ना, मुल्क के हालात की वजह से और दुनिया में जंगी हालात की वजह से मईशत जो है ना बहुत ज्यादा दबाव में है। और उसके असरात की वजह से जो मेरे तकरीबन सारे बिजनेस हैं वो भी दबाव में है, वो इतना तो स्मूथ चल नहीं रहे। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका जब आप मतलब छोटे थे तब तो आपको नहीं पता थे आप बड़े होके क्या बने थे, तब आपका क्या ख्वाब था कि आप क्या बने? बेटा, हम छोटे से गांव में रहते थे, तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी जितनी आज आप सोशल मीडिया है, मुख्तलिफ चैट जीपीटी है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है जिससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सब तो पता ही नहीं था, हमें तो बस यही था कि जी मैट्रिक करना है, एफए करना है, बीए करना है, एमए करना है, नौकरी करनी है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो सारे फेज थे वो कामयाबी के साथ पूरे हो गए। ओके, तो आपने मैट्रिक वगैरह जैसे आपने बताया, तो आपने मैट्रिक वगैरह के अलावा किया हुआ है? मैंने बेटा जो है ना एमएससी की हुई है, पीजीडी की हुई है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे कि होता है कि हर आदमी को होता है कि वो बड़ा होके जब होता है कि एक ख्वाब होता है कि वो ये काम करे, तो अब आपका इसके अलावा कोई काम था जो आपका कोई अब भी ख्वाब है जो आप करें? नहीं बेटा, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए। अब मेरा ख्वाब ये है कि मेरे जो बच्चे हैं ना, हाँ, वो तरक्की कर जाएं, वो कुछ बन जाएं। अब मेरे अपने ख्वाब पूरे हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, मतलब आपका यही था कि आप वहां तक असिस्टेंट डायरेक्टर बने और बाकी प्रॉपर्टी डीलर का काम करें? हाँ जी। ओके, तो क्या अब आपकी मतलब ऐसे आप तो क्या अब आपके बच्चे पर तो आपने इसके लिए मतलब जैसे रेहान स्कूल है वो, या किस शहर में मतलब किस जगह पे है? मेरे बच्चे जो है ना रिहान स्कूल बाराको कैंपस इस्लामाबाद में है। ओके, तो क्या आपके जिंदगी में कोई ऐसे मतलब बचपन में कोई जिंदगी में ऐसी चीज थी जिसपे आपको बहुत मतलब ऐसा लगा कि ये चीज नहीं होगी, इस तरह का हर आदमी को होता है कि ये चीज नहीं हो, आपके साथ हुआ था ऐसा कोई?
नहीं बेटा, जब मैंने को काम शुरू किया है ना, तो मैंने इस यकीन के साथ किया है कि मेरा खुदा मेरी इमदाद करेगा, और ये जरूर ही होगा। क्योंकि आपका जो प्रोग्रेस है ना, वो आपकी जो थिंकिंग है, जो आपका माइंडसेट है, जो आपकी मेंटल पावर है, ये उसके साथ बहुत रिलेट करता है। अगर आप अ, भरपूर एतमाद के साथ कोई काम शुरू करेंगे तो अल्लाह आपको उसमें बरकत देगा। और अगर आपके जहन में ये चल रहा हो कि पता नहीं होगा या नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो वो फिर कभी नहीं होगा। अगर मतलब आपने पूरे यकीन के साथ हर काम शुरू किया था, इसलिए आपका हर काम ठीक हो रहा था, मतलब आप हर काम में सक्सेसफुल हो रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। ओके, तो आपका जो आपका सबसे पहला बिजनेस क्या था, और सबसे पहला बिजनेस क्या कौन सा शुरू हुआ था? बेटा, सबसे पहले मैंने जॉब की। उसके जी। बाद मैं डेयरी फार्मिंग का काम करता था। फिर मैंने पोल्ट्री फार्म का काम शुरू किया। फिर मैंने एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू किया। फिर मैंने जो है ना वो कार शोरूम बनाया। फिर उसके साथ प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। तो ये जॉब, प्रॉपर्टी, कार्स का, और अब जो है ना मैंने दो काम नए ऐड किए थे, जो एक बाजार का काम है और ट्रेडिंग का। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे 4-5 काम चल रहे हैं। हमें जो डेयरी फार्म वाला काम पता है, इसको कैसे करते हैं, ये कौन सा मतलब ऐसे ये कोई जॉब होती है, कोई ये इस तरह का बिजनेस है? बेटा, ये जॉब नहीं, ये बिजनेस है। इसमें ये होता है कि जब एनिमल्स होते हैं ना, दूध देने वाले जानवर, हाँ, जी। तो ये मैं एक जगह ली हुई थी, तो वहां पे ये जानवर रखे हुए थे, नौकर रखे हुए थे, उनके हम दूध निकालते थे, वो दूध बेचते थे। ओके, तो मतलब आप वो जानवर से दूध और मीट बेचते थे मतलब लोगों को? सिर्फ दूध, मीट नहीं, सिर्फ दूध। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके जिंदगी आप कोई ऐसे परेशानी है जिसको आप अब भी आपको वो बहुत खराब लगती है, मतलब परेशानी होती है किसी के, हर किसी में आदमी में होती है कि हर किसी को मुश्किलात होती है, कोई आपको कोई है इस तरह की? नहीं बेटा, नहीं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब आपने बताया कि आप डेयरी फार्म वगैरह का भी काम करते हैं, तो क्या कभी लोगों ने आपसे कभी पूछे कि मायने ये दूर वगैरह होते हैं, ये क्या मतलब किस तरह का होता है, इस तरह का क्या होता है, लोगों को मतलब ट्रस्ट नहीं होता लोगों पे? आपसे कभी हुआ है इस तरह का कि लोग आपके ट्रस्ट ना करें, मतलब जैसे कि होते कोई कोई होते तो आप ट्रस्ट करके लोग रखते हैं, या फिर आप कभी कभी ऐसे मुलाजिम रख लेते हैं? नहीं बेटा, मेरे पास नया मुलाजिम है ही नहीं। मेरे पास जो मुलाजिम है वो सारे पुराने हैं, वो 20-20, 25-25 साल पुराने हैं। जब मैंने बिजनेस का सफर शुरू किया था, उस वक्त से वो लोग मेरे साथ हैं। बाकी ये होता है कि ऊंच नीच, गलतियां, कोताहियां तो हर बंदे से होती हैं। और फिर जब आप साथ चलना होता है तो आप इग्नोर करना पड़ता है। तो वो ये है कि मैं उन्हीं के साथ चल रहा हूँ। वो मेरे ट्रस्टवर्दी लोग हैं, वो आम लोग नहीं है। तो मुझे उन पर कंप्लीट ट्रस्ट है। और वो मैं अपने ट्रस्ट को तोड़ते भी नहीं है। जो जैसा मेरे उनसे तवक्कात रखता हूँ, तकरीबन वो उसको पूरा करते हैं। ओके, तो आपका सबसे छोटा बिजनेस कौन से शुरू हुआ था जब आपने अपना बिजनेस का सफर शुरू किया था? मैंने सबसे पहले मैंने काम शुरू किया था डेयरी फार्मिंग का। और ओ, जानवर जो है ना रख के उनका दूध बेचने का। फिर उसके बाद पोल्ट्री फार्म का किया, फिर एम्ब्रॉयडरी का किया। उनसे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके, फिर जब पैसे को जमा हो गया तो फिर मैंने गाड़ियों का काम शुरू किया। फिर ओके। जब गाड़ियों के उसके काम से कुछ पैसे इकट्ठे हुए तो प्रॉपर्टी का काम। इस तरह मैंने एक बिजनेस से पैसे इकट्ठे करके दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, दूसरे से फिर तीसरा किया, तीसरे से फिर चौथा किया। और जैसे कि आपने हमें बताया फार्म का, तो आपने बताया इसके अलावा आपने डेयरी फार्म का काम बताया, इसमें इसमें क्या करना होता है? इसमें ये करना होता है कि मंडी से जानवर खरीदने होते हैं, उसको अपने फार्म पर रखने होते हैं। तो जब तक अच्छी तरह दूध दें तो उनको वहाँ रखना होता है, और नहीं तो फिर उनको मंडी में सेल करके और जानवर लाने पड़ते हैं। तो ये
जो हमारे उसमें की होता है मिल्क प्रोडक्शन के, आपने कितना मिल्क आपके प्रोडक्शन है और वो आपने मार्केट में सेल करना होता है। ओके, तो आप मतलब आपने इसके जानवर लो उसको बस प्रॉफिट में सेल करना, इस तरह का आपका ये काम था। जी जी बिल्कुल ऐसे तो। ओके, तो जैसे कि हमारे इंटरव्यू का टाइम खत्म हो जा रहा है, तो आप व्यूअर्स को कोई लास्ट एडवाइस दे दें। बस बेटा जो है ना, दिल लगा के मेहनत करें, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। ओके, तो ये था आज का हमारा इंटरव्यू। आपको से इंटरव्यू आपको अच्छा लगा, मिलते हैं ऐसे किसी और नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।